हाय बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है बच्चों। मेरा नाम है सौरभ, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्काई हाई पे। तो मोशन की सीरीज के हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, सारे टॉपिक्स लगभग हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब जो लास्ट टॉपिक आपका रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है इसमें और आपको आना भी चाहिए। छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट आई होप आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं इसको थोड़ा डिटेल मतलब एक्सप्रेस करके इसको समझाऊंगा। तो भाई टॉपिक का नाम है आपका सर्कुलर मोशन। क्या है टॉपिक का नाम आपका? सर्कुलर मोशन। देखो लास्ट में आता है सर्कुलर मोशन एकदम, हाँ है ना। लास्ट में एकदम सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया जाता है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, कब सर्कुलर मोशन होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो देखो सर्कुलर मोशन को पहले समझने के लिए जानो कि होता क्या है, ये कहानी क्या होती है कि अ पार्टिकल मूव्स along a circular path, कि जो पार्टिकल है वो किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। अभी तक जो आपने सारी कहानी पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि या तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है या तो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। मतलब अभी तक जो आपने मोशन पढ़ा था वो आपने लीनियर मोशन पढ़ा था, ठीक है। अभी तक जो आपने मोशन पढ़ा था वो लीनियर, एक ही डायमेंशन में आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे। बट यहाँ पे सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन बता दूं तो मैं आपको, सर्कुलर मोशन तो बता दूं तो आपको कुछ ऐसे होगा, है ना, कि सर्कल में कोई भी अगर हमारा पार्टिकल चल रहा है या ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे सर्कमफेरेंस पे उसके, मान लो यहाँ पे कोई हमारा प्यारे दास खड़े हुए हैं, ठीक है, प्यारे लाल खड़े हुए हैं। तो प्यारे लाल कहाँ चल रहे हैं हमारे? यहाँ से देखो 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 चलते 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 वापस से ए पॉइंट पे आ जाएंगे। ए पॉइंट से शुरू करेंगे और ए पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, या फिर कहीं भी बीच में रुक सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए से शुरू करा ए पे ही वापस आ जाए, ठीक है। तो ए से उन्होंने स्टार्ट करा और ये सर्कमफेरेंस पे चल रहे हैं, सर्कल की। सर्कल की क्या चल रहे हैं? सर्कमफेरेंस, मतलब बाउंड्री पे चलते 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 कभी यहाँ पहुंच गए, है ना, या फिर कभी यहाँ पहुंच गए, कभी यहाँ पहुंच गए। अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारे प्यारेलाल जी है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब या तो इंसान वो यहाँ पे चल दे, या तो इंसान वो इस डायरेक्शन में चल दे, या तो नीचे की तरफ चल दे, या ऊपर की तरफ चल दे। मतलब एक किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं चल रहे ये। अगर देखो तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये नीचे वाली हमारी वाई एक्सिस होती है। तो पैरेलल भी हमारे ऐसे चल रहे हैं, एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहे हैं, साथ के साथ वाई एक्सिस में भी नीचे जा रहे हैं, या फिर वाई एक्सिस में भी ऊपर जा रहे होंगे। तो ध्यान से देखोगे अभी तक जो हमने मोशन पढ़ा था वो लीनियर मोशन पढ़ा था। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में मोशन हो रहा है। या तो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा इस तरफ चल रहा है या तो सीधा सीधा इस तरफ चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। बट अब ध्यान से देखोगे जो मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन को छोड़कर एक कर्वी पाथ में, एक कर्वी पाथ। कर्वी पाथ का मतलब क्या होता है? झुका हुआ पाथ, ठीक है, एक गोल से पाथ में हमारा मोशन हो रहा है। तो इस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। होता है मोशन इन 2D। जब दो डायमेंशन में आपका मोशन हो जाए, दो डायमेंशन में, अब देखो ना ध्यान से, ये पैरेलल जी अगर यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे, तो देखो ये एक्स में भी थोड़ा आगे बढ़े हैं, साथ के साथ वाई में भी थोड़ा नीचे आए हैं। एक्स में भी आगे बढ़े हैं, वाई में, मतलब दोनों डायमेंशन में ये मोशन कर रहे हैं। 1D में भी साथ के साथ 2D में भी, 1D में भी साथ के साथ, सॉरी एक्स एक्सिस में भी साथ के साथ और वाई एक्सिस में भी साथ के साथ ये मोशन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये कहानी होती है हमारी सर्कुलर मोशन की। अब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स होती है कि सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सक्लूसिव मोशन क्या होगा, ये सारी कहानियां हमें पढ़नी है, देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन। भाई सर्कुलर मोशन के अंदर हम डिस्टेंस देखते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर हम क्या देखते हैं? डिस्टेंस देखते हैं। तो भाई काम करो, एक सर्कुलर पाथ बनाओ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बनाओ, इसके बीच में यहाँ पे ले लो सेंटर को, यहाँ पे आपने ओ सेंटर ले लिया। अब क्या होगा, मान लो इस सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है आर, और ये जानते हो आप ये रेडियस होता है। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? रेडियस बोल देते हैं। अब क्या होगा,
अब मान लो यहाँ से ए पॉइंट पे कोई बंदा बैठा हुआ है और ये चलना शुरू करेगा, ये ए पॉइंट पे कोई बंदा बैठा हुआ है और वो चलना शुरू कर रहा है, तो ए पॉइंट से वो चलता 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 मान लो वापस से ए पॉइंट पे आ गया। मतलब ध्यान से देखोगे तो जितना डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन मतलब कि इसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ, जो उसने सही में रास्ता अपनाया है वो कितना बड़ा है। अब ध्यान से देखोगे तो ये कितना रास्ता इसने अपनाया है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से वापस तक, इसने अपनाया है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जितना जितना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा उतना ही ए पॉइंट पे खड़े हुए बंदे ने, जो भी नाम मान लो, एक्स नाम मान लो, ठीक है, ये एक्स ने उतना ही डिस्टेंस कवर करा होगा जितना इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स इन वन रेवोल्यूशन, वन फुल रेवोल्यूशन, इन वन फुल रेवोल्यूशन। मतलब एक पूरा चक्कर लगाने पे, एक पूरा चक्कर लगाने पे जो उसका डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? उसके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स इन वन फुल रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि कितना होगा आपका? 2 पाई r, जो कितना होगा आपका? 2 पाई r हो जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है आपका? 2 पाई r हो जाता है, ठीक है। 2 पाई r आपका क्या हो जाता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाता है, ठीक है सर, समझ में आई कहानी? ठीक है, तो इसमें तो एक पूरा चक्कर चला है, मान लो ये क्या कहा? पूरा चक्कर चला है। मान लो ये जो मिस्टर एक्स है यहाँ से चलते 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 यहाँ पे एकदम अपने अपोजिट एंड पे आ जाते, एकदम सामने आ जाते, ठीक है। ये बी पॉइंट है, यहाँ से चलते चलते कोई यहाँ पे आ जाते, एकदम सामने, एकदम सामने आते। यहाँ से एक लाइन बनाई, एक लाइन बनाई और यहाँ से ठीक है। तब मैं पूछूं कि बताओ मिस्टर एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर करा। अब ध्यान से देखो तो मिस्टर एक्स यहाँ से चलते 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 बी पॉइंट पे आए, और अगर थोड़ा अज्यूम करो, आप अज्यूम क्या करना, अगर आप थोड़ा इमेजिन करो तो ये कौन सा डिस्टेंस कवर करा है? मिस्टर एक्स ने सेमी सर्कुलर डिस्टेंस कवर करा है, आधा सर्कल कवर करा है ना। अगर पूरा सर्कल कवर करते तो बोल देता 1 फुल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे आधा सर्कल कवर करा है तो क्या बोलूंगा? हाफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल। एक पूरे सर्कल का आधा डिस्टेंस चला है। आधा डिस्टेंस चलने का मतलब इन्होंने आधा रेवोल्यूशन कवर करा, मतलब एक सेमी सर्कुलर पाथ इन्होंने कवर करा, ठीक है। तो डिस्टेंस इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस इन अ सेमी सर्कुलर पाथ कितना होगा? डिस्टेंस सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर जितना सेमी सर्कल का पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस होगा, और वो कितना होता है? 2 पाई r बाय 2 पाई r बाय 2 मतलब कितना हो गया? पाई r। 2 पाई r बाय 2 मतलब कितना हो गया आपका? पाई r। पाई r क्या होता है हमारा? सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। ये क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल को क्या बोल देंगे हम? पाई r। डिस्टेंस इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, समझ में आई कहानी? ठीक है, तो डिस्टेंस भी समझ में आया, कितना डिस्टेंस कवर करा है जब वो सेमी सर्कुलर पाथ में चल रहा है। जब एक पूरे सर्कुलर पाथ में चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी समझ में आ गया, ठीक है। आखिरी कहानी देखते हैं, आप आखिरी कहानी देखते हैं। मान लो ये जो x ऑब्जेक्ट, ये जो x हमारे बंदा है, ये x यहाँ a पॉइंट चलना शुरू करा और यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया मैंने नाम c, यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट नाम दे दिया c। a से c तक चल रहा है, a से शुरू हुआ और c तक चला, ये a पॉइंट से शुरू हुआ और c तक चला। तब आपसे पूछा जाएगा बताओ कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से जब ये पूरा कवर कर रहा था तो एक पूरा सर्कल कवर हो रहा था, यहाँ से आधा कवर करा तो सेमी सर्कल कवर हुआ, यहाँ से यहाँ तक चला। तो बच्चों ध्यान से देखो तो ये एक क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। क्वाड्रेंट जानते हो ना, एक सर्कल का 1/4 हिस्से को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक सर्कल के 1/4 हिस्से को क्या बोल देते हैं हम? क्वाड्रेंट। ये एक क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट है टोटल। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करा? क्वाड्रेंट। जैसे सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कल, वैसे ही सेमी सर्कल का भी हाफ क्या होता है हमारा? क्वाड्रेंट।
सर्कल का हाफ क्या था, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का भी आधा कितना होता है, मान लो सेमी सर्कल है आपका, इस सेमी सर्कल के आधे को क्या बोलेंगे हम, ये आधा पार्ट, ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट होगा और ये भी हमारा क्या होगा क्वाड्रेंट होगा। तो यहां से शुरू करा है और यहां से बस यहां तक चला है, तो कितना चला होगा, जितना इस क्वाड्रेंट का सेम सर्कमफेरेंस होगा। तो डिस्टेंस इन अ क्वाड्रेंट, भैया क्वाड्रेंट में कितना डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखो, क्वाड्रेंट में कितना डिस्टेंस होगा, जितना सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट। और सर्कमफेरेंस कितना होता है क्वाड्रेंट का, ध्यान से देखो, क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस होता है बच्चों आपका, जैसे वहां पे सर्कल का था 2 पाई आर हो गया हमारे सर्कल का, ठीक है। सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का हो जाएगा इसका आधा, मतलब 2 पाई आर/2 मतलब पाई आर, ये हो गया सेमी सर्कल का। क्वाड्रेंट का कितना होगा, क्वाड्रेंट का उतना होगा सेमी सर्कल का आधा, सर्कल का आधा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का आधा क्वाड्रेंट। तो भैया सेमी सर्कल का आधा क्वाड्रेंट, तो πr/2 हो गया मेरे क्वाड्रेंट का पेरीमीटर। πr/2 कितना हो गया हमारा क्वाड्रेंट का पेरीमीटर हो गया। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट कितना हो गया हमारा πr/2, ये क्या हो गया डिस्टेंस इन अ क्वाड्रेंट। अगर कोई एक सब्जेक्ट ए से सी पॉइंट तक जा रहा है, मतलब एक क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, तो कितना हो जाएगा उसका πr/2 उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इस चीज को मिटा देता हूं और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ में आ गया। एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, बस आपको देख लेना है सर्कुलर पाथ में कितना चल रहा है, क्वाड्रेंट चल रहा है, एक सेमी सर्कुलर पाथ चल रहा है, एक पूरा मान लो एक पूरा फुल रेवोल्यूशन चल रहा है, या फिर जैसे भी यहां से अगर मान लो यहाँ शुरू करा, यहाँ चला और यहाँ तक आ गया, तो कर लोगे ए से डी पॉइंट तक। यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से चलते 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 डी पॉइंट तक आ गया, ए से चलते चलते डी पॉइंट तक आ गया। तो आपसे पूछा कितना डिस्टेंस कवर करा, तो ध्यान से देखो बच्चों कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, मतलब जितना 3 क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस होगा उतना ही इन्होंने हमारा डिस्टेंस कवर करा होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स, डिस्टेंस इन 3 क्वाड्रेंट्स, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस इन 3 क्वाड्रेंट्स, तीनों क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस ऐड कर दो। यहां से आधा कितना था πr/2, यहां से आधा कितना था πr/2, यहां से आधा कितना था πr/2, तो πr/2 प्लस πr/2 प्लस πr/2 कितना हो जाएगा आपका 3πr/2, ऐसे करेंगे ना। डिस्टेंस इन अ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा πr/2, ये एक क्वाड्रेंट का, ये दूसरे क्वाड्रेंट का और ये तीसरे क्वाड्रेंट का, तीनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 3πr/2। ठीक है, और मान लो पूरा सर्कल चल गया, तो देखो पूरा सर्कल में कितना हो जाएगा, चारों क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस πr/2 प्लस πr/2 प्लस πr/2 प्लस πr/2, तो कितना हो जाएगा आपका 2π। और देखो ये एक सर्कल का भी सर्कमफेरेंस होता है। बस ये आसान कहानी है, में कोई मुश्किल कहानी नहीं है। ठीक है, सिंपल है भाई, इतना तुम कॉम्प्लिकेट मत करना इसको, बहुत आसान है। ठीक है, बाकी इसमें और भी चीजें होती हैं, बट वो 11th क्लास में पढ़नी है, 9th क्लास में सब कोई भी अभी लेना देना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अभी क्या हो गया मेरा, ये फिर से मैंने गंदा सर्कल बना दिया, यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया ओ, यहाँ से मैंने रेडियस ले लिया RADIUS, रेडियस R नाम का रेडियस ले लिया। ठीक है, तो पहले हमने डिस्टेंस पढ़ा। सेकंड कहानी जो हमें पढ़नी है वो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर मोशन। डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन के अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट आपकी हो रही है। मान लो मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा कर दिया अपने आप को, और ए पॉइंट से मैं चला यहाँ तक, कहां तक पता नहीं, बी पॉइंट तक। ठीक है, ए पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ और ए से बी तक चला, और मेरे से पूछा कि बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब डिस्टेंस तो आपने बड़े अच्छे से बताया था, डिस्टेंस क्या आपने सेमी सर्कुलर पाथ देख लिया था, सेमी सर्कुलर आपको सर्कमफेरेंस भी पता था कितना होता है πr। ठीक है, तो आपने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे होता है, आपने कर दिया काम।
बट अब मैंने पूछा कि ए से बी तक आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी बहुत भी डेफिनेशन याद है, नहीं भी है तो मैं बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो सबसे छोटा रास्ता हो इनिशियल और फाइनल के बीच का, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो इन दोनों के बीच सबसे छोटा रास्ता है बच्चों, वो कुछ ये होगा, नहीं होगा? सबसे छोटा रास्ता एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। जैसे ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ भी ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता है, वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। और ध्यान से देखो तो स्ट्रेट लाइन नहीं, डायमीटर तो नहीं है। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक हो गया आर, यहाँ से यहाँ तक भी हो गया आर, आर प्लस आर 2r, और ये 2r ही तो कहीं इसकी डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। ओ भाई साहब, है ना भाई? ए से बी तक कैसे करा? ऐसे करा। हमसे बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करा हमने? ए से बी तक की एक सीधी लाइन जोड़ दी, और जो सीधी लाइन थी वो क्या निकल के आई? हमारी डायमीटर। तो ध्यान से देखो बच्चों कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, वो कितना हो जाता है हमारा? डायमीटर के बराबर। और डायमीटर कितना होता है आपका इसका? r प्लस आर 2r। डायमीटर ट्वाइस इनटू रेडियस होता है ना, रेडियस को दुगना कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन अ सेमी सर्कुलर पाथ कितना आ गया आपका? डायमीटर। और डायमीटर कितना आपका? 2 इनटू रेडियस। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं तो सेमी सर्कुलर पाथ ऐसा होता है, ये होता है सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है। कुछ बच्चे इस पूरे को सेमी सर्कुलर पाथ समझते हैं कि यहाँ से चल के यहाँ चलना शुरू हुआ और यहाँ से चल के वापस यहाँ पे आ गया। ए से चलना, फिर ए से चल के वापस ए पे आ गया। नहीं, ये सेमी सर्कुलर पाथ नहीं है बच्चों। सेमी सर्कुलर पाथ बस आपका इतना होगा, यहाँ से चले और यहाँ पे आ गए ए से बी तक, ये सेमी सर्कुलर पाथ है। ठीक है। ये पूरा जो होगा ये पूरा सेमी सर्कुलर पाथ नहीं है। पूरा देखो कितना होगा। मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि मैं ए पे खड़ा था, ठीक है, ये आपका सेंटर है, यहाँ से ये आपका रेडियस आर मान लो। मेरे से बोला जिसे डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस निकालना है कब? जब मैं ए पे खड़ा हूं और वापस ए पे आ गया। ए पे चलना शुरू करा, ए से चलना शुरू करा और वापस चल के मैं ए पर आ गया, तब आप बोलोगे, उस टाइम पे आप सेमी सर्कुलर पाथ नहीं बोलोगे उसको। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि देखो इस टाइम पे जो मेरा डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा? एक तो डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक चला, अब यहां से यहां तक तो देखो मैंने सेमी सर्कुलर पाथ चल रखा है, यहां से यहां तक तो मैं सेमी सर्कुलर पाथ चला, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? जितना सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस, अब यहां से यहां तक चला, अब यहां से यहां तक भी तो क्या होगा? ए से चलना शुरू करा और ए पे ही खत्म कर दिया। ए से चलना शुरू करा और ए पे ही खत्म कर दिया। तो ए से चलाऊंगा पहले ऐसे, ए से बी तक, फिर बी से ए तक कितना हो जाएगा आपका? डायमीटर, मतलब 2r। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा आपका? पाई r प्लस 2r। कॉमन में निकाल सकते हो r, तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? पूरा डिस्टेंस कवर हो गया एक सेमी सर्कुलर पाथ, प्लस जब उसका आप डायमीटर भी कवर कर रहे हो। ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, भूलना मत। ये बहुत मिसकंसेप्शन होता है बच्चों की। सेमी सर्कुलर पाथ का मतलब कि ये पूरा चलना यहां से यहां तक भी, और ये पूरा नहीं, ये पूरा सेमी सर्कुलर पाथ नहीं होगा। इसमें यहां से यहां तक सेमी सर्कल है और यहां से यहां तक जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो उसका डायमीटर होगा। ठीक है। बाकी इस सब में कहानी समझ में आ गई है। सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितनी लगेगी? इतना डायमीटर है। अब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं मान लो ए से चलना शुरू करा और वापस ए पे आ गया, मतलब एक फुल रेवोल्यूशन। क्या चला मैं? एक फुल रेवोल्यूशन। तो फुल रेवोल्यूशन के अंदर मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ली, तो फुल रेवोल्यूशन के अंदर आपने मेरे को डिस्प्लेसमेंट क्या बताई? ए से चलना शुरू हुआ और ए पे खत्म हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई? इनिशियल पॉइंट भी एक ही है, ठीक है, और साथ के साथ फाइनल पॉइंट भी एक ही है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट बराबर हो जाए तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट हो गई बच्चों। क्या देखो, मैं तुम्हारे दिमाग में सुन सकता हूँ तेज तेज, जो जो तुम चिल्ला के बोल रहे हो, जीरो। कहा हो गई बच्चों? जीरो। जीरो होगी डिस्प्लेसमेंट कब? जब ए से ए तक चले, मतलब इनिशियल पॉइंट भी हमारा सेम है, साथ के साथ फाइनल पॉइंट भी हमारा सेम है। तो फुल रेवोल्यूशन के अंदर कितना हो जाता है का डिस्प्लेसमेंट? जीरो हो जाता है। ठीक है भैया जी, सही समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको कुछ भी नहीं देख लेते हैं।
ठीक है, क्या सर मुझे दे रहे हो शुरू में, देखो भाई आ जाओ आ जाओ, देखो अब मेरे से बोला गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, आपने सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट निकाली, जी सर निकाल ली, आपने पूरे सर चक्कर में निकाल ली डिस्प्लेसमेंट, जी सर निकाल ली। अब मैंने आपसे बोला कि आप ए से चलना शुरू हुए और आप सी पे आके खत्म हो गए, ए से चलना शुरू हुए और सी पे आके खत्म हो गए, और अब आपसे पूछा गया कि भाई इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एक क्वाड्रेंट में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सेमी सर्कल और सर्कल में तो बता दिया, आसान था, अब क्वाड्रेंट में कैसे बताएं। अगर कोई 11वीं क्लास में 12वीं क्लास को अच्छा हो तो आसानी से कर लेगा, 10वीं क्लास का भी कर लेगा, पर आप नहीं कर पाओगे क्यों, क्योंकि आप अभी 9वीं क्लास में हो। तो आपने क्या करना है, आपको देखो क्या पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर सी तक। तो जब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती है वो क्या करना पड़ता है, ए से सी तक आपको लाइन ज्वाइन कर दो, एक ऐसी गंदी सी अच्छी सुंदर सी प्यारी सी मेरे जैसी, मेरे जैसी बोलती लाइन टेढ़ी होगी, तो नहीं बोला मेरे जैसी अपनी टेढ़ी होगी, ये मैंने ज्वाइन कर दी, ए से लेकर सी तक मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी। तो ये बच्चों क्या होगी, ये ए से लेकर सी तक होगी डिस्प्लेसमेंट, और ये कितनी है, तो ध्यान से देखोगे अगर बच्चों, अगर तुमने ध्यान से देख रहे हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये है हमारी हाइपोटेन्यूस, ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। आपको हाइपोटेन्यूस निकालनी है, तो अगर आपको याद हो जब आप ऐसे हाइपोटेन्यूस निकालते हो कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पीजीटी। पीजीटी क्या होती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आती है अच्छी बात, नहीं आती है सुन लो, पाइथागोरस थ्योरम कब लगाते हो, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और आपको अगर दो साइड्स पता है एक साइड नहीं पता तो उसको निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपको दो साइड्स पता हो एक नहीं पता तो उसको निकालने के लिए आप राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, जो कि आपकी होती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा आप जानते हो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, पी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, पी क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लस बी क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस ये सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये बेस ये परपेंडिकुलर, कुछ भी इन दोनों में से बेस और परपेंडिकुलर आपके चल सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले लो या इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो या इसको बेस ले लो, डजंट मैटर, ठीक है, दोनों में से किसी को भी ले लो। तो यहाँ पे चलो ऐड करते हैं, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर क्या होगी आपकी, देखो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर है, आर स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस तो हमें बेस भी हमें कितना दे रखा है, आर स्क्वायर दे रखा है, आर दे रखा है ना, तो आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर क्या आपकी, एच क्या है यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट है इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस, भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल की जितनी हाइपोटेन्यूस होगी उतनी ही तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, नहीं आएगी, ये देखो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कब आएगी, जब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस को निकालोगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपको हो जाएगा 2r², यहाँ पे है x स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर है उस तरफ फेंक के मारोगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2r² का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया आंसर √2r। h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √2r, h की वैल्यू हो गई आपकी √2r, √2r, ये आप क्या निकल के आ गई डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना कभी भी क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन अ क्वाड्रेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है आपकी √2r, ठीक है। तो ये सब कहानी समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, ठीक है। अब आपको सवाल दिए जाएंगे तो आप आसानी से कर लोगे, अब आपसे पूछा कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस है तो बता दोगे 2πr, ये पूछना कि दो चक्कर में कितना होगा तो आप बता दोगे भैया 4πr, आपसे पूछेगा डेढ़ चक्कर में कितना होगा तो डेढ़ चक्कर में क्या करोगे, ए से ए तक आप जोड़ लोगे, फिर ए से लेकर बी तक जोड़ लोगे, तो कितना हो जाएगा πr और 3πr हो जाएगा 2πr, ठीक है, 3πr हो जाएगा उस केस में। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखते हैं बच्चों स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, अगला कंसेप्ट देखते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। पहले स्पीड के बारे में देखेंगे, स्पीड इन अ सर्कुलर
मोशन। देखो स्पीड के बारे में इतनी कोई घातक बात है नहीं हमारे पास करने के लिए, स्पीड सिंपल है, स्पीड हमारी सिंपल है। देखो ये अगर सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पूरा चक्कर लगा रहा है। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, किसका, इस सर्कल का। इस सर्कल का क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मान लो हुआ क्या कि ये जो बंदा है गंजू भाई साहब हमारे, ये ए पॉइंट से चलना शुरू करे और ए पॉइंट पे ही आगे खत्म हो गए। ए पॉइंट से चलना शुरू करो, ए पॉइंट पे आके खत्म कर गए। तो उन्होंने कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया, ठीक है, और कितनी स्पीड से लगाया, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाया। अगर ध्यान से देखोगे जो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ कि सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है। यहाँ पे भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी, 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 हर जगह, हर पॉइंट पे जो इनकी स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है, 2 मीटर हर सेकंड में कवर कर रहे हैं, 2 मीटर ये हर सेकंड में सर्कल का कवर कर रहे हैं। और मान लो इनको एक चक्कर लगाने में मान लो कितने लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं। तो ध्यान से देखो, 2 चक्कर में लगाने में कितने सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड, है ना, जब ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, है ना। तो 2 चक्कर लगाने में कितने लगेंगे, 20 सेकंड, 3 चक्कर लगाने में 30 सेकंड, 4 चक्कर लगाने में 40 सेकंड। कब, जब ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहे हैं। मतलब स्पीड यहाँ पे क्या है बच्चों, मेरी कांस्टेंट है, स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हमेशा सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, नहीं। ये मैंने एक पर्टिकुलर केस ऐसा लिया, मान लो कि इस केस में स्पीड हमारी कांस्टेंट है। हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मैंने आपकी स्पीड कांस्टेंट ले ली है। और आपको पता है स्पीड कांस्टेंट कब होती है, जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स वन सर्कमफेरेंस या वन फुल पाथ ऑफ अ सर्कल इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जब आपका एक पूरा चक्कर, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ चलना शुरू करा, यहाँ पे आके खत्म हो गया। और एक चक्कर मान लो, एक चक्कर लगाया 10 सेकंड में, एक चक्कर कितना, 10 सेकंड में। और मान लो दूसरा चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया कितने में, 20 सेकंड में। 3 चक्कर लगाए कितने में, 30 सेकंड में। 4 चक्कर लगाए 40 सेकंड में। 5 चक्कर लगाए 50 सेकंड में। तो देखो सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे ही मोशन को तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। यही तो यूनिफॉर्म मोशन होता है जब आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे। देखो ना स्पीड कांस्टेंट, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो होता है स्पीड का फॉर्मूला। सर्कुलर मोशन में भी स्पीड का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, चेंज थोड़ी जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना, एक चक्कर, है ना, एक चक्कर डिवाइड बाय टाइम। देखो हर केस में हमारा स्पीड कितना आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, बराबर आ रही है ना। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना आप दे रखा है आपको, इसका रेडियस आपको दे रखा है 7 मीटर, इसका रेडियस आपको दे रखा है 7 मीटर और बोला कि क्या निकालो, स्पीड निकालो। तो कैसे निकालोगे, देखो डिस्टेंस, ये पूरा चक्कर चलने में, स्पीड इन फुल रेवोल्यूशन, पूरा चक्कर चला, पूरा चक्कर कितने में चला, 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम। और टाइम कितना लगा, मान लो 10 सेकंड ही लगे, कितने लगे, 10 सेकंड। 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दे रखा है, 7 डिवाइड बाय 10। 7 से 7 कटा कितना रह गया हमारे पास, आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। 7 से 7 कटा 2 इंटू 20 कितना होगा, 44 डिवाइड बाय 10, जो कि आपका आ गया 4.4 मीटर पर सेकंड। मतलब 4.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारा ये बंदा जो है वो इस चक्कर को कवर कर रहा होगा। स्पीड कितनी होगी, 4.4 मीटर पर सेकंड। तो इसी को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। बट
यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताऊं, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया। When an object covers one full revolution in equal interval of time, है ना? When an object covers one revolution, मतलब when an object cover when an object cover same distance, equal distance in equal interval of time, या फिर equal revolutions in equal interval of time. When an object covers equal revolution in equal interval of time, वहां भी यही पढ़ा था, यहाँ भी यही है। वहां पे देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गई थी, कांस्टेंट हो गई थी। स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गई थी बच्चों, कांस्टेंट हो गई थी। वहां पे स्पीड भी कांस्टेंट थी, साथ के साथ वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी। अब मैं आपसे पूछूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट पे खड़ा हुआ बंदा ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन में, तो क्या वो हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखाने के लायक है या नहीं? तो मैंने अभी आपको कहानी बताई, क्या बताई कि एक सर्कुलर पाथ चलने में आपकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, आपकी स्पीड में कोई भी बढ़ावट या गिरावट ना हो, ऐसा पॉसिबल है। मान लो यहां से यहां तक ये पूरा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसा कोई भी रूल यहां पे नहीं। मतलब एक सर्कुलर पाथ चलने में आपकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, बट आपकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। स्पीड क्या होता है? स्पीड तो सिंपल मैग्नीट्यूड होता है ना? स्पीड में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती है, बट वेक्टर क्वांटिटी को दोनों से फर्क पड़ता है। वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड से भी फर्क पड़ता है, साथ के साथ इसको डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है। तो ए से लेकर वापस ए तक जाने में अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रह सकती है, बट इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं इस पॉइंट पे इसकी ध्यान से देखो तो स्पीड कितनी है आपकी, 2 मीटर पर सेकंड ही मान लो, बट डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखो इस तरफ, और जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल टू दी सर्कल होती है। लिख लो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is always tangential to the circle। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि कभी भी आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है किसी एक पॉइंट पे, तो वहां से क्या करते हो, टेंजेंट बना दो। आप क्या करते हो, वहां से टेंजेंट बना दो। जैसे यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पता करनी है, तो एक टेंजेंट बना दो, इस तरफ होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे देखो इस तरफ होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पे देखो इस तरफ होगी वेलोसिटी, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे इस तरफ होगी। मतलब ध्यान से देख रहे हो आप ध्यान से देख रहे हो कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, भाई वेलोसिटी किन किन चीजों से बनी होगी, एक अपने मैग्नीट्यूड से और प्लस अपनी डायरेक्शन से। भले इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो वेलोसिटी का, बट हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जरूर चेंज हो रही है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब यह है कि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी, ध्यान से बात सुनो, सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती है। भले ही स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, बट वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से फर्क पड़ता है। तो क्या कभी सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन आपकी उसकी चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। टेंजेंशियल का मतलब आपको बता दो, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल को एक बार टच करे, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक बार टच करे। जैसे यहाँ पे ये सारे क्या हो गया हमारा टेंजेंट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से आपने टेंजेंशियल बनाया ना ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो ये लाइन आपकी बस एक ही बार सर्कल को टच कर रही है। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हमारा ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक बार टच करे, ठीक है। सर्कल्स में भी है टेंजेंट, सीकेंट, कॉर्ड, डायमीटर, ये सारी चीजें वहां पे भी पढ़ेंगे। ये कहानी आपको समझ में आ गई
कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कभी कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्ट कभी भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शो नहीं कर सकता है। एक सर्कुलर पाथ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस केस में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। स्पीड भले कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। और मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि भले ही स्पीड कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा सर्कुलर मोशन होगा वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा। क्यों करेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, ना ही स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज ये चीज याद रखना, एक सर्कुलर मोशन के अंदर हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही शो होता है, कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस केस में आपकी स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होती है, ना स्पीड कांस्टेंट होती है और ना ही आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी तो मैंने वैसे ही बता दिया कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी? क्यों नहीं होती है वेलोसिटी कांस्टेंट? क्योंकि हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, लिख लेना, एट ईच पॉइंट of a circle the direction of velocity changes। हर पॉइंट पे, कब? सर्कल के हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की क्या कर रही है? हमेशा चेंज कर रही है। क्यों चेंज कर रही है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्या डायरेक्शन करने से स्पीड पे फर्क पड़ेगा? स्पीड पे कोई भी डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सारी कहानी हमको समझ में आ गई? ये सारी कहानी हमको समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर देखो ध्यान से देखोगे तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ अ सर्कल वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। अब देखो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है बच्चों? वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन भी होगी। ओ माय गॉड, है ना? वो जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक एक्सेलरेशन भी होगी। उसके पास क्या होगी? एक्सेलरेशन भी होगी। वेलोसिटी चेंज का मतलब तो ये होता है ना, एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, if an object is in circular motion then it will have acceleration। अभी आपको 11th क्लास में पढ़ना है कितने तरह की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, ये 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, 9th क्लास में इसका भी कोई काम नहीं है। कितने तरह की एक्सेलरेशन होती है? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब इसके पास कितने तरह की एक्सेलरेशन होगी, है ना? एक होती है आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको। तो 3 तरह की एक्सेलरेशन होती है। अब वो कैसे हैं कैसे नहीं है वो तो आप 11th क्लास में ही पढ़ोगे। यहाँ पे हमने इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। ठीक है, यही सारी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आपकी कहानी थी। इस पे आप सवाल आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपका लाऊंगा कल, उसमें आपका मोशन से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन बढ़िया 10 से 20 क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है, तो तब तक आप अपनी थ्योरी को, बच्चों देखो, थ्योरी को मजबूत बना लो। ठीक है, थ्योरी को बहुत मजबूत, ऐसा मजबूत बना लो जिससे क्या हो कि आप क्वेश्चन में कभी ना फंसो। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, तब आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते हो और डरते हो। तो 3 चीजें, एक तो थ्योरी मजबूत कर लो, दूसरा
थ्योरी मजबूत होगी मतलब आपके कंसेप्ट आ गए, कंसेप्ट आपको क्लियर है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि एक्सक्लेशन कब नेगेटिव होती है। मैंने बताया था एक्सक्लेशन कब नेगेटिव होती है, जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी एक्सक्लेशन लगे, ठीक है। अगर साथ में ही चल रही है तो पॉजिटिव। दूसरी चीज बच्चों क्या है, थ्योरी मजबूत कर दी, थ्योरी के साथ साथ आपको डरना नहीं है। आपको जब आपके सामने क्वेश्चन है तो उसको आपको रीड करना है, रीड करना है, ठीक है, रीड करना है, रीड करना है, 1 से 2 से 3 से 4 बार उसको रीड करो, रीड करके उस क्वेश्चन को समझो, रीड करो और क्वेश्चन को समझो। जितनी बार रीड करोगे उतना आपका फायदा है, जितनी बार रीड करोगे उतना आपका फायदा है। और जो लास्ट चीज, जो थर्ड चीज आपको करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, डरना नहीं है सवाल से, ठीक है। डू नॉट गेट स्केयर्ड बाय द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बनाया ही इसलिए ताकि वो हल हो सके। आप क्या करते हो, सवाल से डर जाते हो तो ना रीड करते हो, तो थ्योरी तो आपकी वैसे कितनी मजबूत हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्लस आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, और जो गिवन पॉइंट से पहले लिख लो गिवन पॉइंट्स, उसके बाद आप सवाल करो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही लेकर आऊँ कि कैसे न्यूमेरिकल्स आप मोशन चैप्टर के या कोई भी चैप्टर के बना सकते हो, ठीक है। तो जब तक पढ़ाई करो, मस्त रहो, जिंदाबाद रहो, और मिलते हैं, बाय बाय।